रामपुर के जंगल में टूनी अपनी देवर और देवरानी के साथ रहती थी। टुनटुनी चिड़िया का पति कालू कौवा शहर के एक बहुत बड़ी कंपनी में काम करता था। टुनटुनी की शादी को 5 साल गुजर गए थे, लेकिन अभी तक उसकी कोई संतान नहीं थी। इस बात को लेकर कालू कौवा टुनटुनी से नफरत करने लग गया था। एक दिन उसका दोस्त मजाक उड़ाते हुए कहता है, अरे भाई कालू, बाप बनने की खुशखबरी कब दे रहे हो? 5 साल से इंतजार कर रहा हूँ। ऐसा लगता है तुझमें तो बाप बनने की ताकत ही नहीं है। अपने दोस्त की ऐसी बातें सुनकर कालू कौवा बहुत शर्मिंदा होता है। वो सीधा शराब की दुकान पर जाता है और शराब पीकर नशे में टल्ली अपने घर आता है। ये क्या है जी, आज अब शराब भी पीकर आए हैं? कब से आपने शराब पीना शुरू कर दी? ये शराब हमारी खुशियों में आग लगा देगी। चल हट, तू कौन होती है बोलने वाली? मैं अपने पैसों की पी रहा हूँ। तुझे इससे क्या? और तू किस खुशी की बात कर रही है? आज तक तूने मुझे कौन सी खुशी दे दी? शादी के 5 साल हो गए हैं, तू मुझे एक बच्चा तक नहीं दे पाई। मेरे दोस्त मेरा कितना मजाक उड़ाते हैं, इसका तुझे अंदाजा भी है? इतना कहकर कालू कौवा वहाँ बिस्तर पर सो जाता है। अपनी पति की जली कटी बातें सुनकर टुनटुनी चिड़िया रोने लगती है। उसके रोने की आवाज सुनकर उसकी देवरानी टूनी चिड़िया वहाँ आती है। क्या हुआ दीदी, आज भैया आप पर इतना गुस्सा क्यों कर रहे थे? क्या बताऊं टूनी, मेरी तो किस्मत ही फूटी है। शादी को कितने साल हो गए, लेकिन अभी तक मैं उन्हें कोई संतान का सुख नहीं दे पाई। तू ही बता, इसमें मेरी क्या गलती है? बच्चा देना ऊपर वाले के हाथ में है। पता नहीं भगवान मुझसे क्यों रूठे हुए हैं। भाभी आप चिंता मत करिए, माँ ने चाहा तो आप जरूर माँ बनेंगी। तुझे पता है टूनी, आज से उन्होंने शराब पीना भी शुरू कर दी है। इस तरह कुछ दिन गुजर जाते हैं। एक दिन टूनी चिड़िया टुनटुनी के पास आती है और उसे खुशखबरी देती है। भाभी मैं माँ बनने वाली हूँ। ये तो बहुत अच्छी बात है टूनी, अब इस आंगन में तेरे बच्चे की किलकारियाँ गूंजेंगी। तू रुक, मैं तेरा मुंह मीठा करवाती हूँ। टूनी चिड़िया बहुत खुश थी। रात को जब कालू कौवा घर आता है, टुनटुनी चिड़िया उसे ये बात बताती है। सुनो जी, इस घर में बच्चे की किलकारियाँ गूंजने वाली हैं। क्या कहा तूने? फिर से कह। क्या मैं पापा बनने वाला हूँ? आज मैं बहुत खुश हूँ। अरे मेरी बात तो पूरी होने दीजिए। मैं नहीं, टूनी चिड़िया माँ बनने वाली है। इतना सुनते ही कालू आग बुलबुला हो जाता है। कर्मजली, मुझे पहले ही पता था तू कभी भी माँ नहीं बन सकती। रुक, मैं तेरी चमड़ी अभी उतारता हूँ। इतना कहकर कालू टूनी चिड़िया को पीटने लगता है। तभी टुनटुनी चिड़िया अपने पति के साथ वहाँ आ जाती है और कालू के हाथ से डंडा छीनकर फेंक देती है। आप ये क्या कर रहे हैं? भैया आप भाभी को इस तरह क्यों पीट रहे हैं? आज नहीं तो कल बच्चा हो ही जाएगा, लेकिन इस तरह आप शोर मचाएंगे तो कैसे काम चलेगा? भाभी चलिए आप यहाँ से। टूनी चिड़िया टुनटुनी को कमरे में ले जाती है। भाभी आप मेरी बात तो मानिए, आप देवी माँ की पूजा करना शुरू कर दीजिए। देवी माँ जरूर आपकी सोनी गोद भरेंगी। अगले दिन से ही टूनी चिड़िया देवी माँ की पूजा करना शुरू कर देती है और देवी माँ की कृपा से टूनी चिड़िया माँ बन जाती है। देवी माँ आपका लाख लाख धन्यवाद। आपने मेरे टूटे हुए घर को बचा लिया। आपकी कृपा से आज मेरी सोनी गोद भर गई है और अब से मेरा घर भी बच्चों की किलकारियों से भर गया है। बच्चे को पाकर कालू कौवा भी बहुत खुश हो जाता है। वो शराब पीना छोड़ देता है और अपनी गलती की माफी टूनी चिड़िया से मांगता है। टूनी, मुझे माफ कर दे, मैंने तेरे साथ बहुत बुरा किया। टूनी चिड़िया अपने पति को माफ कर देती है और फिर सभी खुशी खुशी रहने लगते हैं।